तो मैं आपको राहुल गांधी के दो बयान सुनाना चाहता हूं। एक साल पहले इन्होंने चेतावनी दी थी कि सरकार को न सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि उसकी वजह से जो आर्थिक संकट आएगा उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। सुनिए उनका अंग्रेजी में दिया गया बयान। Before the tsunami came, the water went out. When the water went out, everybody went to get the fish. When they went to get the fish, the water came in. So the water is going to come. And I've been warning the government that a massive tsunami is coming. And they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself, not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. और यही नहीं, एक और बयान में वो बता रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए। वो बतला रहे थे कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। आज मैं समझना चाहता हूं, राहुल गांधी ने यह भी सिफारिश की थी कि आप सबके लिए वैक्सीन करें। उसका मजाक उड़ाया था सरकार ने। जब राहुल गांधी ने कहा था कि आप सिर्फ 2 वैक्सीन से जो हैं लोगों को टीका ना दें, आप जो हैं जितनी ज्यादा वैक्सीन ला सकते हैं उतना बेहतर है। तो जब राहुल गांधी ने कहा था तो इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद। दोनों ने कहा था कि क्या राहुल गांधी ने अब सियासत छोड़ के वैक्सीन कंपनीज की दलाली शुरू कर दी है। फिर क्या हुआ? बाद में जो मशवरा राहुल ने दिया था वही इस सरकार को पालन करना पड़ा। मैं वही तो आपसे समझना चाहता हूं कि आप मजाक उड़ाइए, मगर आखिरकार आपको अनुसरण करना पड़ता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं।